हमारे साथ है दिग्गज जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आईटी कंपनी एचसीएल टेक। कल ही इन दोनों कंपनियों के तिमाही नतीजे आए हैं। नतीजों के लिए क्या अहम ट्रिगर्स रहे हैं, इन पर कंपनियों के मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे। पहले बात हम करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मैनेजमेंट से। तो नतीजों का आपको एक हल्की सी झलक दे देते हैं। कंपनी के तिमाही नतीजे मिक्स्ड रहे हैं, मिले जुले रहे हैं। नेट प्रीमियम आय जहां पर बढ़ी है 27%, तो मुनाफे में हमने 10% की गिरावट देखी है, 312 करोड़ के पास रही है। नतीजों के लिए क्या ट्रिगर्स रहे हैं, कमजोर मुनाफे के कारण क्या रहे हैं, आगे का ग्रोथ आउटलुक किस प्रकार का है, इस सब पर करेंगे बात। कंपनी के एमडी और सीईओ भार्गव दासगुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर दासगुप्ता, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, सबसे पहले तो नंबर्स पर ही बात करेंगे। क्वार्टर कैसा रहा है और ये जो हमने मुनाफे में गिरावट देखी, इसका कारण क्या रहा? ये क्वार्टर काफी अच्छा रहा हमारे लिए। अपना फोकस था टू ब्रिंग बैक द ग्रोथ मोमेंटम फॉर द कंपनी। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट दो चीज होती है। एक था ये क्वार्टर में वेव 3 का जो लॉसेस था फॉर कोविड, दैट वाज अबाउट 27 करोड़, सो दैट हैड सम इम्पैक्ट। दूसरा, अकाउंटिंग में होता क्या है इंश्योरेंस में, व्हेन यू राइट अ पॉलिसी, उसका जो खर्चा जो होता है वो अपफ्रंट लेना पड़ता है, और इनकम जो होता है वो दैट इज अर्नड ओवर द पीरियड ऑफ द पॉलिसी। सो अगर 12 एक साल का पॉलिसी है, यू अर्न इट ओवर 12 मंथ्स। तो इफ यू सी आवर ग्रोथ इन द मंथ ऑफ मार्च, वी हैड अ वेरी हाई ग्रोथ। उसका खर्चा पूरा महीने में आ गया, और उसका इनकम आएगी, आमदनी आएगी ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। सो दैट्स द मेन रीजन। बट इफ यू लुक एट द कंबाइंड रेशियो which adjusts for this anomaly in terms of upfronting, then the combined ratio has been reasonably healthy at 103. सर, कंबाइन रेशियो कंपनी का बढ़ा है। अंडरराइटिंग लॉसेस जो आपने इनकर किए हैं सालाना आधार पर 309 करोड़ वर्सेस 92 करोड़, ये वाई का फिगर। तो इसका कारण बताएंगे सर, और कब तक आपको ये 100 के नीचे आता दिख रहा है? कि एक बात है, if you look at the last 1 year, the most of the losses came because of the COVID impact. For the industry, आप देखिए, the industry has paid more than 25,000 COVID claims, close to 30,000. We are one industry which has had this kind of a hit, and we have not gone to anyone asking for any support. और अगर आप देखिए, इंडस्ट्री का एवरेज प्रॉफिट साल का होता है करीब 4 से 5 हजार करोड़, उसमें 25,000 से ज्यादा हिट एक ईयर में आया थैंक्स टू कोविड। दैट हैज बीन द बिगेस्ट हिट फॉर द इंडस्ट्री इन द ईयर गॉन बाय। तो अगर आप हमारा नंबर देखें, तो इफ यू सी द फर्स्ट क्वार्टर, आवर कंबाइंड रेशियो वाज वेरी वेरी एडवर्स बिकॉज वी हैड वेरी हाई लॉसेस ड्रिवन बाय कोविड क्लेम्स। पूरा साल का अगर देखें तो करीब करीब 550 करोड़ कोविड का लॉस आया इस साल हमारे लिए, थोड़ा ज्यादा 550 से। तो दैट वाज द मेन इम्पैक्ट फॉर द होल ईयर इन टर्म्स ऑफ व्हाई आवर कंबाइंड रेशियो वाज एडवर्स। भार्गव सर, पॉइंट टेकन। लेकिन अब जब कोविड महामारी का डर, पॉइंट टेकन कि आपकी कंपनी के लिए ये बहुत हिट साबित हुआ, खराब साबित हुआ है, लेकिन नाउ दैट दिस फियर इज बिहाइंड अस, अब बिजनेस किस प्रकार का देख रहे हैं, कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, अगर कोविड का लॉसेस नहीं आती है तो ऑब्वियसली नंबर्स विल इंप्रूव फ्रॉम 108 इन द ईयर गो फॉरवर्ड। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवर बिजनेस नेक्स्ट ईयर। दो चीज है, एक तो हमारे लिए स्पेसिफिकली फॉर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कोविड का लॉस था। दूसरा, वी डिड द इंटीग्रेशन विद द भारतीय एक्सा बिजनेस दैट वी एक्वायर्ड, दैट हैपेंड दिस ईयर। Bharti AXA ka combined ratio was always elevated. So when we merge the two companies, it takes a bit of time for that to even out. We are beginning to see the benefit play out in terms of business top line. The benefit is already there. The cost, we are gradually bringing it under control. But next year it looks very very positive in terms of both growth and profitability. चलिए, ये अच्छी खबर है कि अगला साल ग्रोथ के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। सर, सॉल्वेंसी रेशियो ये घट गई है, तो इसमें जो डिक्लाइन है उसका कारण क्या रहा? क्योंकि ये 2.9 से घटकर 2.46% पर आ गई। हमारा सॉल्वेंसी रेशियो काफी ज्यादा है। इफ यू लुक एट, रिक्वायरमेंट इज 1.5 एज पर रेगुलेटर, वी आर क्लोज टू 2.5। सो काफी मार्जिन है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। एंड इफ यू सी
the dividend that we've declared, it's actually higher than what we've been declaring in the past. तो solvency का कोई चिंता है नहीं. एक तो when the claim happens for a year, we have to take a solvency hit, but that gets ironed out over the next 3 years. तो ये जो कोविड का जो claims था उसका थोड़ा तो असर पड़ा है on the solvency, as I was explaining, and I think that should get evened out in the years ahead. ओके भार्गव सर, हम कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, उसमें हमें पता चला कि कंपनी ने जो पिछली तिमाही है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस मोटर ओडी में काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर गंवाया है. तो अभी ये जो लास्ट क्वार्टर रहा है, रीसेंट क्वार्टर रहा है, क्या मार्केट शेयर है आपका? किसी तरह के कोई नुकसान, लॉसेस रहे हैं, और आगे भविष्य में क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? So first 9 months, that is correct. We lost a bit of market share in motor own damage. उसका कारण यही था कि if you look at ICICI Lombard, we were very strong in private car and two-wheeler new business, new sourcing. और उसमें थोड़ा इस साल, for the whole industry it has been bad because private car sales were low, two-wheeler sales were low. So that is the reason why we've lost a bit of market share. Plus, we are always focused on building a sustainable business. अगर market में ज़्यादा aggression होता है in terms of pricing, we are a bit careful. So that was the reason. But if you look at this quarter, again we've gone back to our growth numbers, and in fact in the month of March we've outgrown the industry, both in motor and in health. Okay, तो इसका मतलब है कि आपका मार्केट शेयर अभी बढ़ रहा है? In the month of March, yes. What you said in terms of market share drop was true for the 9 months. Achha. But as you see this quarter, our growth is in line with the market, and for the month of March, the growth is ahead of the market. ओके सर, हम थोड़ा प्रीमियम्स पर अब बात करते हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली ये सुनने में आ रहा है कि प्रीमियम्स बढ़े हैं, प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं लगातार. तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि किस सेगमेंट में कितना प्रीमियम बढ़ाया गया है? So if you look at the big segment where we had a lot of losses, the health segment, because of COVID losses, as a company in ICICI Lombard, we have not taken a price hike this year. We had taken a small price hike the previous year. But हमारा क्या होता है ना, अगर आप देखें, हमारा price hike आता है after few years. In the year 2020, we took a price hike of about 7-8% after 7 years. For 7 years, we maintained prices. So, when we look at price increase, we do not look at one-time events like COVID. We look at data over years. So, as of now, from ICICI Lombard perspective, we don't have any intention of increasing the retail health insurance premiums going ahead. On the group side, we had to take some increases, which is group is basically for corporates. वो हमने ले लिया है, and that has already been factored in the numbers this year. सर, आपने कहा कि ग्रुप इंश्योरेंस में आपने कुछ प्रीमियम्स बढ़ाए. अगर आप वो नंबर दे सकें, कितना बढ़ाया आपने? ग्रुप इंश्योरेंस में this is between individual corporates. कोई एक नंबर नहीं है, because it's a contract with each company. So the increase may be different across different companies. Okay. अच्छा सर, अब थोड़ा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे बात कर लेते हैं. ये जो नया वित्त वर्ष है, वित्त वर्ष 2023, इसके लिए किस प्रकार के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आप देख रहे हैं? We are very optimistic about the FY23. देखिए, globally situation is very uncertain. Geopolitics, impact on inflation, interest rate, थोड़ा unpredictable रहेगा in terms of what that does to Indian economy and every business. But if we stay with the current environment, we are very optimistic in terms of growth. We have been investing in adding more distribution channels. We've merged the two companies. That business, the merger has gone through really well. And we are very optimistic about our growth and, both in terms of top line and in profitability for the year. Okay. सर, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मर्जर के बारे में हम जानना चाह रहे थे, वो पूरा हो चुका है? हाँ, पूरा रिफ्लेक्ट हो चुका है. ओके. साथ ही मिस्टर दासगुप्ता, जियोपॉलिटिकल रिस्क की हम लगातार बात कर रहे हैं, आपने भी उसका जिक्र किया. करंटली हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, या रशिया यूक्रेन तनाव हम लगातार सुनते पढ़ते आए हैं. 2 महीने हो गए हैं इस युद्ध को. आपका किसी प्रकार का एक्सपोजर, मतलब इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से बिजनेस पर असर? नहीं, हमारा वैसे इंश्योरेंस एक्सपोजर नहीं है, बिकॉज वी आर अ डोमेस्टिक कंपनी. बट ग्लोबल geopolitics has impact on the global macro, be it in terms of commodity price inflation,
be it in terms of interest rate, be it in terms of global liquidity, उसका असर economy में आती है. And if you see, for example, private car, there is a supply constraint that is continuing, and that has got worsened because of the Ukraine crisis. So these are the impact, not that we have exposure in these countries.